लॉन्ग आंसर यूपी बोर्ड में काफी फेमस क्वेश्चन है। ये जनरल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर i बराबर है इंटीग्रेशन 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो सकता है, a b के कुछ मान भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर 9 लिख दे या 16 लिख दे, तो ये जनरल क्वेश्चन भी हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? बाद में हम इसको देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से। इसे अगर याद कर लेते हैं तो इसके जनरल क्वेश्चन भी लगा सकते हैं इसकी मदद से। पर्टिकुलर इसको लगाएंगे कैसे? बहुत सिंपल सा तरीका है थोड़ा याद रखने के लिए। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे? 0 to a है। प्रगुण नंबर क्या लगाएंगे? 4। तो प्रगुण क्या लगाएंगे? 4। प्रगुण 4 से i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, ध्यान से देखोगे, पाई माइनस एक्स हो गया इंटू dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर पाई माइनस एक्स। क्लियर? और sin 180 माइनस थीटा और cos 180 माइनस थीटा में क्या रहेगा? क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो cos का तो माइनस आता है और sin का कैसा आता है? प्लस। लेकिन स्क्वायर की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू dx अपॉन ये a स्क्वायर। और 180 वाले बदलते नहीं है, 90 वाले चेंज हो जाते हैं साइन कॉस में, लेकिन ये नहीं बदलेगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा? cos 180 माइनस थीटा क्या रहेगा? cos स्क्वायर ही रहेगा। क्या रहेगा? cos स्क्वायर x और b स्क्वायर, ये भी क्या रहेगा? sin स्क्वायर x ही रहेगा। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 2। दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एडी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड dz i इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2i। i कितना हो जाएगा? 2i। इन दोनों की देखो लिमिट सेम है तो एक ही इंटीग्रेशन में ले लीजिए। और एक बात खास है कि हर भी समान है, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है? सेम। तो एक ही बार में कर लें। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर। अगर हर समान है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो जोड़ लीजिए भाई। ऊपर x है प्लस यहाँ कितना है? पाई माइनस x और बाहर लगा दीजिए dx। इससे हुआ क्या? x से s कैंसिल हो गए। पाई इधर संख्या है बाहर निकल आई। 0 से पाई, अब आपका बचा है dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ये 2i के बराबर चल रहा है। ठीक है? तो यहाँ से i का मान निकालेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा? डिवाइड 2 का क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 2, 0 से पाई, और ये हो गया dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर। सवाल नया बन गया है, इसको हम डालेंगे नेक्स्ट समीकरण नंबर 3। अब इस सवाल को देखिए लगाने के लिए, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल पीछे वाले जैसा ही बन जाता अगर लिमिट यहाँ कुछ अलग टाइप की होती। अब ये सवाल जो है जनरल सवाल है, या तो इसे टेन स्क्वायर में बदलिए या कॉट स्क्वायर में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे उसको ध्यान समझिए। 0 to a है प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले इसे प्रॉपर्टी को हम लोग चेंज करेंगे प्रगुण नंबर 6 से। कौन से प्रगुण से? 6। प्रगुण 6 आपको याद है, जब हम अपर लिमिट फंक्शन में डालते हैं, क्या डालते हैं? अपर लिमिट फंक्शन में डालते हैं और फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है तो लिमिट कैसी हो जाती है? आधी। कैसी हो जाती है? आधी, है ना? और 2 बाहर निकल जाते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें, देखो cos 180 अंश माइनस x है तो ये माइनस का आएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। इसी तरीके से sin का 180 अंश माइनस करेंगे, इसमें तो ऑलरेडी प्लस का रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों में फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब लिमिट में क्या करते हैं? 2 बाहर निकाल देंगे। क्या कर देंगे? 2 बाहर निकाल, और लिमिट को आधा कर देते हैं। प्रगुण 6 यही तो है। तो इसमें 2 बाहर निकाले हैं नहीं, जबकि इसमें तो 2 को क्या निकाला? बाहर, और लिमिट को क्या कर देंगे? आधा। आधा मतलब 180 का आधा कितना होगा? पाई बाई 2। तो ये बचेगा dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर। अब ये सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो यहाँ से हुआ क्या? 2 से 2 कट गए। अब इस लिमिट को तोड़ेंगे हम लोग। इस लिमिट को तोड़ेंगे 0 से 90 से, 0 से 45 तोड़ेंगे, 45 से 90, 45 से, और इसे 10 पार्ट में चेंज करेंगे। ये स्टेप यहाँ पर ध्यान रखनी है, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, यहाँ माइनस प्लस का रोल है। तो यहाँ क्या करेंगे? पाई को ऐसे लिया हमने बाहर, इसको हमने ब्रेक कर दिया 0 से पाई बाई 4। भाई तोड़ सकते हैं, a to b अगर है तो a to c और c to b इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। तो 0 से पाई बाई 4 तो ये हो जाएगा dx अपॉन, ये स्टेप थोड़ा यहाँ याद रखना है, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इंटू dx और प्लस 45 से फिर कहाँ तोड़ देंगे? 90 के बीच में। 45 से कहाँ तोड़ देंगे? 45 को क्या कहते हैं? पाई बाई 4। ठीक है? dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x
और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे वो आगे हम लोग देखते हैं। इसमें से क्या करेंगे, अंश व हर में cos स्क्वायर का भाग दे देंगे। किसका भाग देंगे, cos स्क्वायर का। ठीक है, तो जब यहाँ cos स्क्वायर का चाहे भाग ले लो चाहे कॉमन निकालो, तो कितना बचेगा इसको देखेंगे इधर। i बराबर 0 से π/4। तो देखो cos स्क्वायर का अंश व हर में भाग दे देंगे, तो यहाँ इस वाले में cos स्क्वायर का अंश व हर में भाग देंगे, इसमें किसका देंगे, cos स्क्वायर x का, लिखना चाहो लिख सकते हैं, अंश व हर में भाग देंगे, या कॉमन निकाल लो, या क्या निकाल लो, कॉमन। तो देखो यहाँ कितना, जब cos स्क्वायर का भाग दे देंगे cos से cos कट जाएगा, और ऊपर वाले में cos का भाग देंगे तो 1/cos क्या हो जाता है, sec स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो यहाँ से cos हट गया, कितना बचा a स्क्वायर, और यहाँ cos का भाग लगा देंगे cos स्क्वायर का, तो sin बटे cos क्या हो जाता है, tan। क्या हो जाएगा, तो b स्क्वायर tan स्क्वायर x बचेगा इनटू dx। और इधर वाले में उल्टा कर देंगे, इधर वाले में sin स्क्वायर का भाग देंगे, किसका देंगे, sin स्क्वायर का। ठीक है, याद रखना, सेकंड वाले में किसका देंगे, sin स्क्वायर का अंश व हर में भाग देने पर, जब भाग देंगे तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, π/4 से लेकर π/2। जब अंश व हर में sin के भाग देंगे तो 1/sin क्या हो जाता है, sin किसका उल्टा होता है, cosec का। किसका, cosec स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ a स्क्वायर, और cos/sin क्या हो जाता है, tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर है, और प्लस sin से sin स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा, b स्क्वायर। ये दो नए इंटीग्रल तुम्हारे बन के आ गए। अब ये फार्मूले हैं, ये क्या लिखे हैं, फार्मूले। देखो फार्मूला बनाएंगे कैसे, मान लेंगे इसे, माना, इसे मानो, तो इसे आप लोग मान सकते हो डायरेक्ट tan x बराबर है, दोनों लोग यहाँ क्या मान लें, tan x बराबर है तो क्या मान लें, t। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर क्या हो गया, dt हो गया। देखो sec स्क्वायर x यहाँ रखा है कि नहीं, क्लियर। अब sec स्क्वायर x है, लिमिट इसकी चेंज करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज वही बनी रहने दो। बाद में घुमा के हम लोग tan का मान किस में रख देंगे, लिमिट के टर्म में सेट कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर भी मानेंगे, तथा इधर वाले फंक्शन में क्या मानेंगे, cot x। क्या मानेंगे, cot x बराबर, अब चूंकि t मान चुके हैं इसमें, तो इसमें कुछ नया फलन मान लो क्या मान लें, u मान लें। तो cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, du। क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ नहीं है तो माइनस काट के कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब चलो इसका डायरेक्ट कर ले, तो i बराबर, देखो ध्यान से, ये इंटीग्रल की लिमिट हमने अभी चेंज नहीं की है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि बाद में हमें लिमिट इसी के टर्म में लगानी पड़ेगी। तो ये sec स्क्वायर x इसमें किसमें चला गया, dt में, क्लियर। ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये वास्तविक हमने t माना तो bt का होल स्क्वायर लिख दें, bt का होल स्क्वायर, और ये माइनस बाहर निकाल दिया इसका, π/4 से लेकर, एक टर्म छूट रहा है यहाँ पर पाई, और हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है पाई, है ना, पाई दोनों के मल्टीप्लाई में बाहर उधर लगा है। ये हो जाएगा π/2, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये चला गया dt du में, किसमें चला गया, माइनस बाहर निकाल दिया। ये हो जाएगा a और u, au का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब ये देखो रिजल्ट बन गए आपके। इंटीग्रेशन ये क्या लिखा है, 1/1 प्लस x स्क्वायर वाला फार्मूला लिखा है, और ये वास्तव में 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ध्यान आ रहा है कि नहीं, ये समाकलन किसका है, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू dx। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस c। क्योंकि लिमिट नहीं है तो लिमिट वाला लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो वही रिजल्ट है, तो ये लगा दो भाई। तो i बराबर आपका क्या चल रहा है, पाई इंटू, लगाओ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/a, a की जगह यहाँ a ही है, ठीक है। और ये हो गया tan इनवर्स x की जगह यहाँ रोल कौन कर रहा है, bt, और bt अपान a की जगह कौन है यहाँ पर, a ही है। और जिसे एज्यूम किया माना, उसका डिफरेंशिएशन कहाँ कर देंगे, डिनोमिनेटर में। किसमें कर देंगे, तो इसे हमने t माना है ना, x माना दिमाग में, तो इसका करो तो कितना आ जाएगा b, और t का कितना हो जाएगा 1, t का कितना हो जाएगा 1। और इसकी लिमिट लगा देंगे, अभी लिमिट नहीं लगाएंगे, 0 से π/4, इस बात का ध्यान रखें। जब t को हम लोग किस में बदल देंगे, x में, तब लिमिट लगाएंगे। ऐसे ही ये वाला है माइनस, इसका चेक करो, ये भी बिल्कुल वही रिजल्ट लिखा है 1/, वाला है ना। तो 1/a की जगह यहाँ रोल कौन कर रहा है, b, a की जगह कौन रोल कर रहा है, और tan इनवर्स x की जगह कौन रोल कर रहा है, au अपान a की जगह b हो गया। जिसे माना
उसका नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा a, और लिमिट कितनी हो जाएगी π/4 से लेकर π/2। देखिए लॉन्ग आंसर का सवाल है, 8 नंबर का सवाल है, थोड़ा धैर्य रखना है तभी आपको अच्छे से क्लियर होकर समझ आएगा। बस एक स्टेप यहाँ है। अब ये सवाल अंतिम घड़ी में है, लग जाएगा आराम से। नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/a हो जाएगा। अब इसको चेंज कर दीजिए आप लोग। देखिए ये b/a हो गया और t की वैल्यू जो हमने मानी थी, क्या मानी थी यहाँ पर 10x, वो लगा देंगे। जिससे ये क्यों लगा रहे हैं, अब लिमिट लगाएंगे ना हमने लाइन से π/4। ऐसे ये वाला देखिए a और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/a भी आ जाएगा, और यहाँ पर भी लिमिट लगा देंगे tan इनवर्स u की वैल्यू रख देंगे a cot u हो जाएगा, cot x हो जाएगा अपॉन b, इसकी भी लिमिट लगा देंगे कितनी है π/4 से लेकर π/2। बस लिमिट लगाइए पाई 1/a भी देखिए दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल सकते हो, लगाओ। उच्च सीमा लगाएंगे इसकी पहले अपर लिमिट, तो tan 45 π/4 आएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, और माइनस नीचे लगाओगे tan 0 वैल्यू 0, इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा 0, और tan 0 की वैल्यू 0 होता है तो tan से tan कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। ऐसे ही ये वाली आ गए 1/a भी निकल गया बाहर से। tan इनवर्स यहाँ अपर लिमिट लगाओगे cot की जगह, तो cot 90, tan 90 कितना होता है अनंत, और अनंत का उल्टा 0, तो cot 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0, और tan की वैल्यू 0 कितनी होती है 0, तो ये पहला मान पूरा क्या हो गया 0। अब 45 लगाओ, तो cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि 1 का उल्टा मान होता है tan का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, हाँ 1 हो गया। इसका कितना बचेगा a/b, कितना बचेगा a/b। अब इसको इधर ले आओ, ये हो गया π/ab, ये बचा है tan इनवर्स b/a, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ना प्लस, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ कर दीजिए डायरेक्ट प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स a/b, और tan जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10, 2 tan इनवर्स हो जाएगा, 2 tan इनवर्स क्या हो जाएंगे a/b और b/a, ठीक है, रोकना। अब देखिए इसको आप लोग जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा उससे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स a + b का फार्मूला ये लिख लीजिए आप, अब हट चुका है लेकिन लगा दीजिए आप। tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy। ये फार्मूला यहाँ लगेगा, तो इसको हल कर लीजिए आप दोनों लोग। जैसे हल करेंगे, देखो कैसे हल करेंगे। i बराबर ये हो गया π/ab, ये फार्मूला लगाओ, ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा जरा इसमें रिजल्ट लगाओ, तो कितना लिखेंगे tan इनवर्स a की जगह कौन है b/a प्लस a/b, है ना, और होल अपान में हो जाएगा 1 माइनस a की जगह कौन है b/a, और ये हो जाएगा a/b, थोड़ा ध्यान समझो। और देखो डिनोमिनेटर देखो, a से a कट गया और b से, तो ये कितना बचा π/ab, बस यहाँ समझना है थोड़ा, बुक्स में डायरेक्ट लिख रखा है। और ये देखेंगे 1 - 1 बचेगा, 1 माइनस, और 1 - 1 कितना होता है 0, और 0 का किसी संख्या में भाग देंगे कितना हो जाएगा अनंत, कितना हो जाएगा अनंत, अनंत आएगा, ध्यान रखना। और tan की टेबल में अनंत वैल्यू किसकी होती है बोलो π/2 की, कितने की π/2, अनंत वैल्यू कितने की होती है, तो tan से tan कट जाएंगे, tan से tan क्या हो जाएंगे, तो π/ab इनटू बचेगा π/2, तो i बराबर आपका आ जाएगा पाई को गुणा क्या हो जाएगा π²/2ab। ये इस सवाल का क्या होगा आंसर। आगे चल के हम आपको बता देंगे। देखो इस सवाल को क्या करिए आप, a और b की यहाँ कुछ भी वैल्यू दी हो आप, जैसे a की वैल्यू कुछ भी दी हो, b की कुछ भी दी, तो यहाँ रख लीजिए a b की वैल्यू, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन आता है तो a और b की यहाँ वैल्यू चेंज की जाती है, क्या चेंज की जाती है, आप डायरेक्ट लगा सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव में, ठीक है। थैंक यू।